आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यूज करके सही टाइम पे जो है स्विंग ट्रेडिंग में या ट्रेड के लिए डे ट्रेडिंग में किस तरीके से इंटर करें। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है। इसमें हमें जो की लेवल होते हैं उनको किस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना है और इस लेवल के पता करने के लिए कि जो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जो है पता कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। इसके साथ जो है कौन से बेस्ट इंडिकेटर हैं जिनको यूज करके हम सपोर्ट और इस रेजिस्टेंस को वेरीफाई कर सकते हैं और फिर हम स्विंग ट्रेडिंग में एंट्री और एग्जिट की जो है स्ट्रेटजी सीखेंगे। और रियल चार्ट जो है हम एक एग्जांपल लेंगे एशियन पेंट का और उसमें देखेंगे कि किस तरीके से जो है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो वर्क करता है, ये स्ट्रेटजी किस तरीके से काम करती है। तो इस स्ट्रेटजी को पूरी तरीके से सीखने के लिए लास्ट तक बने रहे, क्योंकि लास्ट में हम एक जो है लाइव एग्जांपल लेके इस समझेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी को यूज करके हम कैसे अच्छे से जो है स्विंग ट्रेडिंग में अच्छा मुनाफा बना सकते हैं। यदि आपको कोई भी सवाल आता है तो उसे आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं और साथ ही इस चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले। तो अब हम चलते हैं काम की बातों पे कि आखिर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है। तो सपोर्ट जो है एक लेवल होता है जहाँ पे क्या होता है कि प्राइस जो है गिरने के बाद रुकता है और फिर वहां से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो वहां पे क्या होता है, एक्चुअली प्राइस को एक सपोर्ट मिलता है। और रेजिस्टेंस वो लेवल होता है जहां जाने के बाद जो है प्राइस वापस फिर से नीचे आने लगता है, यानी उसको वहां रुकावट मिलती है रेजिस्टेंस पे। और सपोर्ट पे प्राइस को एक सपोर्ट मिलता है जहां से वो ऊपर जाता है। इन लेवल का सही से यूज करके स्विंग ट्रेडिंग में जो है हम बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। और कैसे बनाएंगे इसी को आज हम सीखने वाले हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को किस तरीके से जो है हमें आइडेंटिफाई करना है, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें जो पहले के हाई और लो बने हैं उनको चेक करेंगे। इसके साथ ही हम मूविंग एवरेज को यूज कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अप्लाई कर सकते हैं। और वॉल्यूम तो स्विंग ट्रेडिंग में मैं कहता हूं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि आप वॉल्यूम को सही से यूज करना सीख गए तो स्विंग ट्रेडिंग में बहुत अच्छा मुनाफा जो है आप बना सकते हैं। तो बेस्ट इंडिकेटर कौन से हैं ये कंफर्म करने के लिए कि जो है अब प्राइस जो है सपोर्ट पे आ चुका है और यहाँ से बढ़ना जो है स्टार्ट करेगा या रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुका है और अब हमें क्या होना चाहिए कि एग्जिट कर जाना चाहिए। तो इसके लिए हम RSI को यूज कर सकते हैं, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस MCAD को यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम वॉल्यूम एनालिसिस को यूज कर सकते हैं। RSI में क्या होता है कि हम जनरली 14 डे के RSI को यूज करते हैं, जो कि हम एग्जांपल में देखेंगे। और मूविंग एवरेज में क्या होता है कि दो हम मूविंग एवरेज की यूज करते हैं। जनरली EM एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से क्या होता है कि लास्ट में जो है जो एवरेजिंग है उसका जो इफेक्ट है वो ज्यादा इंक्लूड होता है। तो जनरली जो है EM एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वाला जो है हम यूज करते हैं यदि मूविंग एवरेज यूज करना हो तो आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग में जो है कब हमें एंट्री और एग्जिट बनाना है। तो जो जब सपोर्ट लेवल के पास जब हमारा जो है प्राइस चला जाता है स्टॉक का और इंडिकेटर इस चीज को कंफर्म करता है तो वहां पे हम क्या करते हैं कि बाय करते हैं। यदि वो रेजिस्टेंस के पास हम पहुंच गए हैं और वहां पे जो है वीक सिग्नल मिलता है तो वहां पे इंडिकेटर हमें सेल का इंडिकेट यदि देता है तो वहां से बेच करके जो है हम एग्जिट हो जाते हैं। और स्टॉप लॉस जो है हमें सपोर्ट लेवल के जो नीचे कैंडल के बेसिस पे बनाना होता है। तो ये भी हम देखेंगे कि किस तरीके से बनाएंगे। या हम यदि छोटे अमाउंट से स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और थोड़ा लॉन्ग टर्म तक रुक सकते हैं और निफ्टी 50 500 के 500 और अच्छे स्टॉक में यदि हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं निफ्टी 50 और निफ्टी 500 के, तो हम स्टॉप लॉस ना लगा करके यदि टाइम का ड्यूरेशन वेट करना बढ़ा देते हैं और अमाउंट को कम रखते हैं तो बिना स्टॉप लॉस के भी यहाँ पे हम स्विंग ट्रेडिंग को जो है कर सकते हैं।
तो आगे ये जो एक लाइव चार्ट में हम समझेंगे, ये जो चार्ट है यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, ये एशियन पेंट का 1 वीक का चार्ट है। तो यहाँ पे हम क्लियरली 1 वीक चार्ट पे देख रहे हैं कि यहाँ पे प्राइस है, यहाँ प्राइस आने के बाद जो है रुक गया है, फिर यहाँ से ऊपर की ओर जाता है, फिर यहाँ सपोर्ट के पास रुकता है, ऊपर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बार जो है प्राइस वहीं से जाकर के गिरा हुआ है, और नीचे भी 1 2 3 4 5 यदि हम देखते हैं इसको तो बार बार प्राइस जो है वहीं से रुक के ऊपर की ओर जो है वो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि देखते हैं कि जो है प्राइस रेसिस्टेंस के ऊपर है, तो यहाँ पे जो है रेसिस्टेंस के पास, और इस हम RSI को देखते हुए जब भी हम देखते हैं कि प्राइस जो है ऊपर का रेसिस्टेंस के पास जाता है तो ये 70 के पास होता है हमारा जो RSI है, या ऊपर की तरफ होता है तो हमें इंडिकेट करता है कि यहाँ से बेच के जो है निकल जाना है जब भी रेसिस्टेंस के पास है और जब भी ये सपोर्ट। और ये जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट आए, जैसे कि यहाँ पूरा सपोर्ट के पास नहीं आया पर यहाँ एक इंडिकेशन हमें मिल गया है उसके अराउंड, तो यहाँ से प्राइस में जो है ऊपर की तरफ जो है मोमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो इसी तरीके से हम कई बार क्या होता है कि जब सपोर्ट के पास हो और वहाँ पे जैसे वॉल्यूम है, यहाँ पे हाई वॉल्यूम बनता है और RSI भी ऊपर की ओर जाता है, तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो है हम एंट्री हमें ले लेनी चाहिए। और जब ये ऊपर की ओर गया है और RSI भी इंडिकेट कर रहा है 70 से ऊपर है कि ओवरसोल्ड हो चुका है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें एग्जिट कर लेना होता है।